थोड़ा पीछे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो भक्त माताएं चावल की पोटली लाए हैं, चावल की तंदूर लेकर आए हैं, वो आकर मेरे ठाकुर जी के चरणों पर अर्पण कर सकती हैं। जो जो लेकर आए हैं, पिता बंधु भी अगर लेकर आए हैं या कुछ चढ़ाना चाहते सुदामा जी की एक बार अपने स्थान पे जाकर बैठ जाइए आप लोग। सभी भक्तों से निवेदन आकर के लाला जहाँ बैठे हैं वहाँ पर पे जाकर के आप चढ़ा सकते हैं। अब ठाकुर जी के चरण कल में भी आप अर्पण कर सकते हैं। गजानन साहू जी के द्वारा 50 रुपये की राशि सुदामा जी के सुना दे कुटुंब कहानी, जो कर पड़ गई नौकर खाने। मदन लाल जी एक बार आप मंच में महाराज जी का स्वागत का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिलाईगढ़ से हेमंत कुमार जी एक बार आप मंच में महाराज जी का स्वागत का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुखीराम पटेल जी के द्वारा 100 रुपये की राशि 50 रुपये की राशि गोपाल जी के चरणों पर अर्पण की गई है। मेरे ठाकुर जी कृपा सदैव पर बरसती रहे। मड़कड़ा से सोनाराम कैवर्धन जी स्वागत के लिए एक बार आ जाएं। कसडोल से फगुआ राम साहू जी स्वागत के लिए एक बार आ जाएं, प्राप्त करेंगे। संजय साहू जी सिरियाडी से एक बार आप भी जाए, महाराज जी का स्वागत का आशीर्वाद प्राप्त करें। महेश राम साहू जी भैंसों से, राम रतन साहू जी कोसला से, राम नारायण चौहान जी मड़कड़ा से तीज राम साहू जी एक बार आप सभी आ जाए, महाराज जी का स्वागत का आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत के लिए मड़कड़ा से कोमल प्रसाद साहू जी, खूबलाल साहू जी, खोमन साहू जी कसडोल से और धर्मलाल साहू जी मड़कड़ा से एक बार आप आ जाए, महाराज जी का स्वागत का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
के सामने में खड़े हैं, थोड़ा झूम से सभी से निवेदन। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन जिनका जीवन एक साड़ी में बीत रहा था, आज तो धन वैभव से संपन्न हो गई हैं भगवान की कृपा से। अब जब जीवन में आता है ना भैया, तो ये थोड़ा सा ही जाता है। ये आए और ये ना आए तो समझ लीजिए डबल कृपा है। अब अच्छी हट्टी कट्टी हो गई, बड़ी सुंदर साड़ी पहन के निकली तो सुदामा जी भी पहचान नहीं पाए। सुशीला ने जाकर के प्रणाम किया, बाबा आपकी चरणों की दासी सुशीला प्रणाम कर रही है। बाबा अरे सुशीला, तू तो बिल्कुल बदल गई रे। माँ ने कहा भगवान की कृपा भाई। सुदामा जी ने पूछा हमारी कुटिया कहाँ है देवी? सुशीला ने कहा कुटिया नहीं, अब तो महल बन गई है। भगवान की कृपा से महल मिल गई। आओ ना। सुदामा जी के हाथों को पकड़ के कुटिया के भीतर प्रवेश करा रही हैं। सुदामा जी जब देखे महलों को, नेत्रों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने ये धन, ये वैभव, ये संपदा कब मांगी थी तुझसे लाला, और ये सब देने की क्या जरूरत थी? सुशीला, तुम्हें धन, ये महल, ये वैभव सब तुम्हें मुबारक देवी। मैं तो चला वन की ओर, क्योंकि मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी धन आ जाती है तो मनुष्य को अभिमान हो जाता है, और अभिमान में ये जीव परमात्मा के नाम को भूल जाता है सुशीला। और मैं मेरे परमात्मा को भूलना नहीं चाहता। मैं वन की ओर जा रहा हूँ।
सुशीला ने कहा जब आप ही नहीं तो ये संपदा को मैं क्या करूं, मैं भी चलूंगी। दोनों पति पत्नी जब महल को छोड़ करके जाने लगे तो कहते हैं भगवान का प्राकट्य हो गया आंगन पर। कहते हैं मित्र सुदामा रुकिए। तो सुदामा पलट करके देखे तो मेरा कृष्ण आंगन पर खड़ा था। सुदामा जी ने प्रश्न किया, लाला क्या मैं इसी के खातिर द्वारिका गया था? ये महल प्राप्त करने के लिए, धन वैभव लेने के लिए, ये सब मैंने तुझसे कब मांगी? लाला एक बात कहूं, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा जाता। सबसे बड़ी विपत्ति तो तब आती है जिस दिन ये जीव तेरे नाम को भूल जाता है, और सबसे बड़ी संपत्ति जीव को उस दिन मिल जाती है जिस दिन ये जीव तेरे नाम को याद करता है। तो ऐसे संपत्ति का मैं करूं क्या लाला? ये सब देने की क्या आवश्यकता थी भैया? भगवान ने कहा सुनो मित्र, इसी धन वैभव को यदि मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करोगे जीवन में अभिमान नहीं होगा। ये मेरा है, ये भाव छोड़ दीजिए। ये सब जो कुछ भी है मेरे परमात्मा का है, ये भाव से छोड़िए। इसी को मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करें मित्र, और इसी महल पर बैठ करके मेरा चिंतन करें तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ पर रहेगा, और अंतिम समय में मेरे लोक में मैं तेरा इंतजार करूंगा। भगवान ने सुंदर आशीर्वचन सुदामा जी को दिए और अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी अब उसी महल पर बैठ करके ध्यान क्या करते हैं। कथा कहती है प्यारे, भगवान को जो चीज हम लोग अर्पण करते हैं ना, उसका 10 गुना बढ़ा करके भगवान भक्तों को वापस लौटाते हैं। भगवान को दिया गया वस्तु कभी खाली नहीं जाता, बस मन में श्रद्धा हो। इसीलिए तो मैं कहता हूं भैया, दान पर हमेशा मंजूरी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। मजबूरी में मत करिए। दिव्य ये सुदामा चरित्र सुनाया, और सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आज भगवान ने यदुवंशियों को इकट्ठा किया। कहते हैं सुनो, ब्रजमंडल को छोड़े हुए मेरे जीवन के 100 वर्ष पूरे हो गए। आज मैं अपने ब्रजवासियों से मिलना चाहता हूं। सम्यपचक क्षेत्र पर सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। सारी यदुवंशियों को लेकर के भगवान जाने लगे। अक्रूर को भेजा है ब्रजमंडल में, हे अक्रूर जाकर के ब्रजवासियों को कहना कि उनके श्याम ने उन्हें बुलाया है। आहा, अक्रूर जब ब्रजमंडल पर गए तो ब्रजवासियों ने कहा, अक्रूर अब हमारे जीवन में देने के लिए कुछ नहीं बचा। जो कुछ हमारा सर्वस्व धन था उसे तो आप ले जा चुके हैं, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है प्यारे। अक्रूर ने कहा, ब्रजवासियों आज मैं लेने नहीं बल्कि देने आया हूं। तुम्हारे श्याम ने तुम्हें बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। सारे ब्रजवासियों ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई। माँ यशोदा ने सुना कि मेरे श्याम मुझसे मिलना चाहते हैं। एक श्यामा नाम की गऊ है जिनके पास में गई है माँ, और कहती है, हे माँ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार याचना करने आई हूं। मेरे कृष्ण को तेरा दूध अति प्रिय है माँ, और आज मेरे श्याम से मैं मिलने जा रही हूं। जब मेरा बेटा मुझसे मिलेगा तो एक ही बात पूछेगा, माँ मेरे लिए दूध माखन नहीं लाई? तो मैं क्या दूंगी उसे, और तेरा ही दूध मेरे श्याम को अति प्रिय है माँ, तो आज भर तनिक दूध दे दे। माँ यशोदा ने जाकर के प्रार्थना किया। कहते हैं उस गौ माता के आंखों से आंसुओं की धार निकली, मानो कहना चाहते हैं, माँ तुम तो सौभाग्यशाली हो जो मेरे परमात्मा से मिलोगी, और मैं तो खूंटे से बंधी हूं, भला मैं कैसे मिल सकूं? जब भी मेरे श्याम से मिलना तो उसे प्रणाम कहना मेरी ओर से, उनके चरणों में बार बार प्रणाम कहना मां। और कहते हैं
माँ ने मटकी धरी नहीं, हाथ लगाया नहीं और स्तन से दूध की धारा निकलने लगी। गौ माता के स्तन से दूध की धारा निकल रही है प्रेम के कारण। सारे ब्रजवासी तैयारी करके जाने लगे। माँ यशोदा तो अकला रही है मेरे लाला से मिलने के लिए। जब कुरुक्षेत्र पर पहुंची, सम्यपच क्षेत्र पर, तो हर छावनी पर जाकर के आवाज लगाती, लाला, अरे वो कान्हा, कन्हैया कहाँ हो? जैसे ही भगवान के कानों पर ये शब्द गई, समझ गए मेरी माँ है। छावनी से दौड़ करके आए, कहते हैं माँ, और जाकर के माँ यशोदा के चरणों से लिपट गए। माँ प्रणाम करता, हो सके तो मुझे क्षमा करना माँ, तेरे सेवा करने के समय में मैं तुझे छोड़ करके चला। मैं कपूत हूं, कोई बात नहीं, तेरे सेवा करने के समय में मैं छोड़ करके चला आया, मैं कपूत हूं मां। लेकिन एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। ब्रजमंडल को छोड़े हुए मेरे जीवन के पूरे 100 वर्ष बीत गए। क्या इन 100 वर्षों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई आपको? आप तो माँ हैं, और माँ होकर के एक बेटे को कैसे भूल सकती हैं माँ? माँ यशोदा कहते हैं, कृष्ण, मेरे जीवन का एक पल भी ऐसा नहीं बीता होगा जिस पल में मैंने तुझे याद नहीं किया। हर पल में मैं तुझे याद करती रही और तुझे पाने के लिए मेरा मन छटपटाता था। आज जब पहली बार हृदय से लगाई हूं तो मेरी विरह की अग्नि समाप्त हो गई। आज पहली बार मुझे ठंडक मिली है। भगवान सब ब्रजवासियों से मिले। घर की रानियों ने भगवान से कहा, कृष्ण, राधिका कौन है? उनसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा, चलो। राधिका भी आई थी मिलने के लिए। समस्त रानियों को लेकर के किशोरी राधिका के पास में गए भगवान। कहते हैं, ये हमारी सर्वेश्वरी राधिका है, प्रणाम करो। सब रानियों ने जाकर के प्रणाम किया है। किशोरी जी से मुलाकात भई, सब प्रणाम करके लौट करके आए राजन। लेकिन संध्या के समय में ना कुछ रानियां एक लोटे में दूध लेकर के गई। कहती, किशोरी जी, हम आपके लिए दूध लेकर के आई हैं। माँ राधिका ने कहा, देखो, जब से मेरे श्याम ब्रजमंडल को छोड़ करके आए हैं, हम ब्रजवासियों ने दूध पीना बंद कर दिया है। देवी, भगवान की पत्नियों ने कहा, तेरे श्याम ने तेरे लिए भेजा है। जब सुना कि श्याम ने भेजा है तो एक पल भी विचार नहीं किया माँ ने, और लोटे की दूध को एक श्वास में पी गई। एक श्वास में पी गई। कृष्ण की पत्नियां जब लौट करके आई राजन, तो भगवान कृष्ण के पैरों पर छाले निकल आए, फोड़े। पत्नियों ने कहा, आप कभी धूप पर गए नहीं तो आपके छाले फोड़े कैसे निकल आए? भगवान ने कहा, तुमने ही तो दिया है। बोले, हमने? हाँ, किशोरी राधिका को गरम गरम दूध पिला दिया। और देवियों, तुम्हें शायद नहीं पता, किशोरी राधिका के हृदय पर तो स्वयं मैं निवास करता हूं। सब ब्रजवासी लौट करके आए हैं। भगवान भी इस तीर्थ से लौट करके गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान से जो तुम्हारा संबंध है वो 3 संबंध है। परीक्षित ने कहा, 3 क्या क्या संबंध है मेरा? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पहला संबंध तो ये है जो सब जीव का परमात्मा से होता है। हम सब का संबंध है परमात्मा से। कौन सा संबंध महाराज? तो ईश्वर अंश जीवय विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब जितने हैं ना, सब ईश्वर के अंश हैं। रहने में तो सहज में सुख की राशि हैं, लेकिन दिन रात हाय हाय करके मर रहे हैं। ये पहला संबंध जो है वो तो हर जीव का होता है। और तुम्हारा दूसरा संबंध ये है राजन कि जब तुम मातृ गर्भ में पल रहे थे ना,
तो परमात्मा एक दिन तुम्हारी माँ के गर्भ में गए और गर्भ में जाकर के रक्षा करी तुम्हारा, इसलिए दूसरा संबंध तुम्हारा ये है। और तीसरा संबंध, तुम्हारी दादी जो सुभद्रा है ना, वो मेरे कृष्ण की प्यारी बहन थी, जिनका विवाह भगवान ने अर्जुन से कराया चुपके से। सुभद्रा हरण की दिव्य कथा सुनाई। कहते हैं सुनो कि सुभद्रा हरण कैसे हुई। भगवान ने एक दिन देखा कि सुभद्रा का मन अर्जुन की तरफ कुछ आकर्षित है और बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो भगवान ने अर्जुन को बुलाया साधु का वेश बनाकर। साधु का वेश बनाकर के अर्जुन आया, भगवान लेकर के आए, सेवा कर रहे हैं। बलराम भैया ने पूछा ये कौन है? बोले हिमालय पर्वत से अभी अभी उतर के आ रहे हैं, बड़े पहुंचे हुए साधु हैं भैया, सेवा करो इनकी। बलराम जी सेवा करने लगे। भगवान ने कहा सुनिए, आप थोड़ा राजकाज में जाकर के देखिए, मैं सेवा कर रहा हूं। बलराम जी प्रणाम करके चले गए। भगवान कृष्ण सेवा में लगे हैं। सुभद्रा ने आकर के प्रणाम किया। कहते हैं सुभद्रा, ये हिमालय से आए हुए बहुत बड़े संत हैं, इनकी सेवा करोगे ना तो सारी मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, इसलिए हे बहन सेवा करो इसकी। क्या सुना है? वो मैं सुना था कि वो साधु बाबा हमारी बहन को लेकर के भाग गए। बोले तुझे शर्म नहीं आ रही? बहन को लेकर के भाग गया तो चुपचाप बैठा, तुझे शर्म नहीं आ रही? भगवान ने कहा भैया कर क्या सकते हैं, जो लेकर के भागा है वो हमें भी तो जानता हो कि हमारे शरीर में कितनी वीरता है, तो जो लेकर के भागा है ऐसा वैसा थोड़ी होगा, वो ऐसा वैसा तो हो नहीं सकता, क्या कर सकते हैं? बोले तू कुछ मत कर, लेकिन मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। बोले आप मार डालेंगे तो मैं भी थोड़ी छोड़ूंगा, चलो। अब पीछे पीछे कृष्ण भगवान भी आने लगे। अब इधर बलराम भैया दौड़ाने लगे, अर्जुन भाग रहे हैं। अर्जुन समझ गए अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, बलराम भैया मुझे आज मारेंगे। तो अर्जुन में एक गजब की खासियत थी, जो तीर चलाना होता है ना धनुष से, एक ही हाथ में तीर चलाने का कौशल था इसमें। आज रथ को हाँक भी रहे हैं और एक हाथ में तीर को चला रहे हैं। सुभद्रा ने कहा सुनिए, दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा करिए आप तीर चलाइए, रथ चलाना मुझे आता है, रथ मुझे दे दीजिए। सुभद्रा सामने खड़ी हो गई, रथ को हाँकने लगी, अर्जुन इधर सामना कर रहा है। भगवान कृष्ण को मौका मिला, कहते भैया जरा उधर तो देखो हमारी बहन की। वो हम सोच रहे थे कि वो साधु बाबा हमारी बहन को लेकर के भागा है, लेकिन हमें तो आज देखने पर ऐसा लगता है कि हमारी बहन ही लेकर के भाग रही है उसे, क्योंकि रथ को सुभद्रा चला रही है, ये तो गड़बड़ लगता है। बलराम जी ने कहा ये कैसे हो गया? भगवान ने कहा भैया मैं समझ गया, भैया मैं समझ गया। बोले क्या समझ गया? ये नजदीक पर देखने से ऐसा लगता है कि ये अर्जुन है। जैसे ही अर्जुन के नाम को बलराम भैया ने सुना तो कहते हैं छलिया, जब अर्जुन यदि है ये तो जरूर तेरा ना कुछ गड़बड़ है, तूने कुछ गड़बड़ किया है। तो भगवान ने हाथ जोड़ी, भैया आपसे कहने में डर रहा था मैं, हमारी बहन की अनुरक्ति अर्जुन पर कुछ ज्यादा लगी थी, इसलिए मैंने ये कार्य कराया। अर्जुन ने इशारा किया क्या करें? भगवान ने कहा सब हो गया है, चुपचाप रहो, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जाके बलराम भैया ने प्रणाम किया और साधु बाबा। अर्जुन ने कहा भैया हमें क्षमा करें, कृष्ण के इशारे की हम तो कठपुतली हैं, जैसा वो कहते हैं हम वैसी करते हैं। भगवान ने हमें कहा और उनके आदेश का हमने पालन किया है, हो सके तो हम क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, इस तरह से तुम्हारी दादी सुभद्रा का हरण हुआ था। बड़ा विचित्र स्वभाव रहा मेरे कृष्ण का। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन कृष्ण ना सुधर्मा सभा में बैठे हैं और अपने सारे पुत्रों को यदुवंशियों को बिठा करके रखे हैं। कहते हैं यदुवंशियों, आज मैं आपको कुछ उपदेश करना चाहता हूं। हाँ कहिए बाबा। मनुष्य के बिगड़ने के 4 लक्षण होते हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनाइए क्या क्या लक्षण है वो। तो कहा रूप यौवन संपत्ति प्रभु तत्म विवेकता। अच्छे रूप का होना यानी ज्यादा सुंदरता का होना,
इसमें ना मनुष्य को अभिमान हो जाता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ क्या, और एक शेष का रूप धारण किए और वही प्रभासक क्षेत्र के समुद्र के बीच में जाकर के लीन हो गए। बलराम भैया धराधाम को छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा अब मुझे भी जानी चाहिए। भगवान ने जाने की तैयारी बनाई, मुझे भी जाना पड़ेगा। देखिए जगत में जो आता है ना भैया, उसे जाना पड़ता है, चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे भाभी, चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। और ये जाने के वक्त ना यही बातें मन को रुला देती हैं। आज हमारे तनौद वाले भैया गए महाराज जी, मैं कुछ नहीं कर पाया, आपके लिए नहीं कर पाया। हमने कहा मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आपके परिवार से एक ही निवेदन करूंगा, अगर इस कथा के माध्यम से कोई भी भूल हुई है, यदि मैंने कुछ कह भी दिया है किसी को, चाहे बच्चों लोगों को चाहे आपको, तो अपना बेटा अपना भाई समझ करके मुझे क्षमा करना। मैं उतना पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ भैया, बहुत कम पढ़ा हूँ, मुझे कथा कहना नहीं आता, फिर भी आप लोगों ने कहा कि महाराज बहुत अच्छी है। वही सोच रहा था कि जब छोड़ के जाऊं तो जाऊं कैसे। इतना अद्भुत प्रेम आप लोगों का मिला, घर की जितनी बच्चियां हैं ऐसे जुड़े, ऐसा लगा कि किसी परिवार में है। वो हमारी मुस्कान रोज चली जाती थी, तैयार करना है भगवान का, इतना ख्याल उन्हें रहता है, मैं देख करके गदगद हो जाता भैया। बस आपसे यही निवेदन है, अब तो ये भी जा रहे हैं तो हमें भी जाना पड़ेगा। आज वहां ऊपर में जाकर के कोई कह रहा था महाराज जी आप चले जाएंगे क्या, जाना तो पड़ेगा। बस हो सके तो आप सब हमें क्षमा करेंगे, यदि कोई भूल हुई है तो मेरे से, हमारे आचार्यों से या हमारे संगीतकारों से कुछ भी भूल हुई है तो बार बार हाथ जोड़ करके क्षमा। भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे देवता आकाश मंडल को घेर करके खड़े हैं कि भगवान जाते हैं तो जाते कहाँ हैं, आज देखेंगे। कहते हैं परमात्मा अर्ध शयनावस्था में लेटे थे, जरा नाम का व्याध आया जो तीर की नोक पर सजा रखे थे लोहे को। वो तीर जाकर के मेरे गोविंद के चरणों से लगा, जरा आकर के रोने लगा। भगवान ने कहा मत, संसार में जो कुछ होता है मेरी इच्छा से होता है, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, जरा तो चला। अर्जुन आए, उन्हें भी समझा करके भेजा। उद्धव जी आए तो भगवान ने अपने चरण पादुका दी, उद्धव मेरे जाने का समय हो रहा है, तुम भी चले जाओ यहाँ से, अलकनंदा के किनारे पर जा करके मेरा भजन करना। इस धराधाम को छोड़ करके मेरे जाने का समय हो रहा है। भगवान अर्ध शयन अवस्था में लेटे हैं। कहते हैं भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश मार्ग की 7 परिक्रमा कर रही है, और परिक्रमा करते 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 भागवत में ही समाहित हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कलियुग के कलुषित प्राणियों को उद्धार करने के लिए भागवत के रूप में आज भी विराजमान है। भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए। भैया कहते हैं जब तक राधा रानी की कृपा ना हो ये भागवत सुलभ नहीं होती जी। आज उन्हीं की कृपा से ये परिपूर्ण हुई है।
आप लोगों ने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत किया और हम आपको यह सौभाग्य मिला सुनने का और कहने का। आज मैं चाहता हूं एक बार सभी मिलकर के पुनः राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, ये भागवत हमें जीवन में बार बार मिलता रहे और आपकी कृपा सदा हमेशा बरसता रहे। यही प्रार्थना आप और हम मिलकर के करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ में कहिए, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, दया बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, सभी कहिए, कृपा बरसाए रखना है, दया बरसाए रखना। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा।
आइए अंतिम बेला में भागवत के कुछ नियम हैं जिसे आप हम पूर्ण करें और भगवान को विदाई दें। सभी भक्तों से निवेदन, एक बार सभी अपना अपना सिर ढक लें और दोनों हाथ जोड़ लें। एक मंत्र है जिसे 3 बार मेरे साथ में गुनगुनाइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमंतम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमंतम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमंतम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मर कैसे सकता हूँ। ये शरीर जन्म लेती है, शरीर मरती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सुखदेव ने कहा मुझे चिंता नहीं है, तूने कथा का सार जान लिया। ये भागवत की कथा ना भैया मृत्यु के भय को निकाल देती है। ये शरीर जन्मती है, शरीर मरती है। आत्मा न कभी जन्म लिया न कभी मरा। सुखदेव जी कहते हैं अब मुझे विदा करो। परीक्षित ने कहा एक बार आपके चरणों पर प्रणाम करना चाहता हूं। आपने 7 दिन तक मुझे कथा सुनाई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी उठ करके गए। तक्षक सूक्ष्म रूप से आया, शरीर को फुफकार मारे शरीर जल करके राख हो गया। आत्मा परमात्मा में समा चुकी थी। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, सारे सर्प आकर के जलने लगे। आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, हे बेटा भागवत के माध्यम से तुम्हारे पिता की मुक्ति हो गई है, निरपराध सर्पों को मत मारो बेटा। और आस्तिक मुनि के कहने पर उन्होंने सर्प यज्ञ रोका। भैया ये कथा दिव्य है, हमारे जीवन से जो मृत्यु के भय को निकाल दी ये कथा है। रामचरितमानस की जो कथा है वो युक्ति की कथा है, और ये भागवत की जो कथा है वो मुक्ति की कथा है। जीव को जीते जी मुक्ति करा देती है। व्यासमन से यही प्रार्थना, आप लोगों ने जो इतना विशाल आयोजन कराया, जिस निमित्त ये कथा हो रही थी वो निमित्त को भगवान पूर्ण करें, और आपकी, आपके परिवार की, समस्त भक्तों की मनोकामना को ये भागवत भगवान पूर्ण करें। यही व्यासमन से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद। भगवान समस्त भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। आपके मन में जो इच्छा है उसे भगवान पूर्ण करें, और आपका प्रेम सदा भगवान के चरणों पर लगी रहे, यही व्यासमन से कामना। और आखिरी में जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा, चिरागों की लौ से सितारों की लौ तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं आप भी, मुसाफिर हैं हम भी, ऐसे किसी मोड़ पर फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी मुलाकात होगी। जाते जाते एक प्रार्थना करूंगा आप सभी से। आजकल हर व्यक्ति के हाथों पर मोबाइल है। जब भी आप किसी को फोन करें या जब भी आपके मोबाइल पर रिंगटोन बजे तो आज से हाय हेलो छोड़ें और राधे राधे कहें। राधे राधे।
यही एक संदेश रहेगा। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे की जो व्यास परंपरा है हमारे आचार्य के माध्यम से आप लोग उसे पूरा करें, उसके बाद में मंगल आरती की ओर चलेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय